बिल्कुल। खुद बना के खिलाओगे, 2 पैसे बचेंगे और आपको पशु स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। हाँ। अगर 28 का दूध बेचेंगे और 32 रुपए किलो का अगर बाटा पशु आहार खिलाएंगे तो अपन के कहाँ से बेचेगा। सो दोस्तों, अभी हम सर के एक छोटे से सेटअप पर आ चुके हैं जहां पर सर ने ये मशीन लगाकर एक बेहतरीन फीड बना रहे हैं। तो सर हमें थोड़ा गाइड करिए कि किस प्रकार से यहाँ पर फीड आप बना रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए और कैसे फीड बनता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे किसान भाई देख पाए कि कैसे आप फीड बना रहे हैं। तो सर थोड़ा सा गाइड करिए सर। सर फीड ऐसे कि जैसे कि अपन पहले तो अपन ने गेहूं, मक्की, जो ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चूरी, ये जो मटेरियल सर मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, इसमें सब अंदर आपने सारी चीजें मिलाई हुई सब मिलाए हुए है। पहले तो इनको ग्रेडिंग करना सर। अच्छा, ग्राइंडिंग कर लिया। ग्रेडिंग करने के बाद फिर इसके अंदर सर जैसे कि मिक्सर करना। अच्छा, मिक्सर के अंदर जैसे गुड़ है, नमक है, कैल्शियम है, ये डाल देते हैं, मिनरल मिक्सर डाल देते हैं। फिर इसको करके फिर इसके अंदर डालने का। ओके, उसके बाद पैलेट बनना आराम से, कोई समस्या नहीं आती। अच्छा अच्छा। तो सर जी पूरा एक लाइव देखते हैं कैसे पैलेट बनता है, कैसे मशीन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। जो नॉलेज आपको मिलेगा आज पशु आहार को लेकर, मशीनों को लेकर और एक रियल एक्सपीरियंस जिन्होंने कैटल फीड का बिजनेस शुरू किया, और मैं बिजनेस नहीं कहूंगा, कैटल फीड का काम शुरू किया और उससे जो उन्होंने बेनिफिट लिया उन्हीं के जवानी हम समझते हैं। सर सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है सर। स्वागत है सर। अच्छा सर जी, आपके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या आपका नाम है? सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम सर। मैं खाचरोल गांव से हूँ और मांडरगढ़ तहसील है। अच्छा। जिला भिलवाड़ा सर, राजस्थान है। मेरा नाम महावीर शर्मा है और खाचरोल से रहने वाला हूँ। अच्छा सर जी, जैसे कि अभी एक एक्सपीरियंस की बात की जाए, आज हम किसान भाई जो हमारे जुड़े हुए हैं हमसे, राइट, वो सोचते हैं कि पशु आहार का बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपका क्या उनको आंसर होगा? और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि आपको भी एक क्वेश्चन रहा होगा कि पशु आहार का काम करूं कि ना करूं, या पशु आहार का क्यों मशीन आपने लगाया, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ऐसे क्या है कि पशु आहार का मशीन काम करना चाहिए। ऐसे इसमें क्या है कि पहले को मेरे भी प्रॉब्लम थी, मैं भी बाहर से लाता था और दूर बाहर से लाके खिलाता था। उसमें क्या सर कि कभी क्वालिटी का मिलता, कभी नहीं मिलता। उसमें कुछ मिट्टी आती, कुछ भूसा आता, किसमें यूरिया आता, तो मैं बराबर परेशान था। तो मैंने सोचा कि अपन का खुद का पशु आहार प्लेट होना चाहिए सर। तो फिर मैंने आपसे, आपकी कंपनी से, सिग्मा टेक इंजीनियर कंपनी गुजरात अहमदाबाद से संपर्क किया सर, और उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा समझाया, अलग अलग चीज के लिए समझाया मेरे को, और मैं वहाँ बुलाया तो मैं वहाँ पे गया। अच्छा। वातावरण भी अच्छा, माहौल अच्छा, अच्छी तरह से समझाते हैं वो। फिर मैं वहाँ से एक मशीन लेके आया सर। तो यहाँ लेके आने के बाद मैंने खुद का फीड बनाया सर। बराबर। उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और मेरा रिजल्ट मेरे पशु ने दिखाया
जैसे मैंने उनको पेलेट खिलाया तो रिजल्ट मेरे को मिला। एक दो बैग अगर मेरे गांव वाले मेरे से लेके गए, अच्छा, उन्होंने भी ओके बोला और अच्छा बिका। अभी मेरा तो सिलेक्शन समस्या खत्म हो चुकी। अच्छा, किसानों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कम पशु है तो वो भी मशीन लेके आए, अच्छा, खुद का प्रोडक्ट बनाए और घर पे खिला सकते हैं, बना के खिला सकते हैं। क्योंकि जो अपन बाजार से लाते हैं वो क्या खिलाए पता नहीं चलता। बिल्कुल। उसमें जैसे कि बाहर से ला रहे हो तो कुछ मिट्टी का आ जाता है, हाँ, उसमें पेट दर्द करता है। हाँ, अगर एक बैग के अंदर आप अगर मिट्टी मिलाते हैं, वो कुछ भी मिलाता है, भूसा मिलाता है, तो भूसा तो अपन ऐसे ही देते हैं, मिट्टी आप मक्की का दो, गेहूं का दो, कुछ भी दो, उससे दूध बढ़ने वाला नहीं है, हेल्थ बढ़ने वाली नहीं। सही बात है। उसकी हेल्थ बढ़ेगी, अच्छा अनाज खिलाएंगे, अच्छा पशु आहार खिलाएंगे। तो जैसे कि मिट्टी खिला दी, आ गया एक बैग में अंदर आज 1 किलो खिला दिया, कल दूसरा बैग में 2 किलो आ गया, पशु का पेट दर्द करेगा सर, फिर उसका लीवर कमजोर होगा। बिल्कुल। लीवर कमजोर होने से वो दूध कम देगा, उसकी सहन शक्ति, खड़ा रहने की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी सर। उसमें क्या धीरे 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 पशु बीमार होना शुरू हो जाएगा। यानी सर ये जो बाहर की फीड देते हैं तो उसमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि भाई उसका हेल्थ खराब रहता है, या उसको बराबर से पेट साफ नहीं होता, या दर्द होता है, ये सारी चीजें उसमें रहती है। क्या क्या प्रॉब्लम होता है सर? जो 100 में से आप मान के चलो 20 प्रोडक्ट सही मिलते हैं, तो ज्यादा महंगे होने के कारण से अपन के पशु, जैसे गाय है, अपन ज्यादा लेके आ रहे हैं, वो 1800 रुपए का कट्टा मिल रहा है, चाहे 2000 का कट्टा मिल रहा है। अगर जो बढ़िया होगा 2000 का कट्टा मिलेगा। अभी बिनोला खर मान लो, चाहे पशु आहार मान लो, कुछ भी मान लो, 1800 या 1700 के लाके खिलाएंगे, फिर अपन डेयरी पे दूध लेके जाएंगे तो वो डेयरी वाला दूध आएगा अपन के 28 रुपए प्रति किलो। अच्छा, रेट आएगी दूध की, गाय की। बिल्कुल लॉस में चले, लॉस में जाएंगे अपन। बिल्कुल। और अगर हल्का नीचे क्वालिटी का लेके आएंगे अपन तो पशु बीमार होगा। तो उसमें कुछ नहीं है, अगर कभी तो खाएगा नहीं। अपन गुड़ डाल के खिला दिया, कुछ भी घर का आटा चूर्ण डाल के खिला दिया, गेहूं का दलिया डाल के खिला दिया, तो पशु बीमार होगा। बीमार होगा तो दूध नहीं होगा उसके। और कभी कभी ज्यादा हल्का पशु आहार खिलाने से धीरे 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 पशु खत्म होके मरने के कगार पे आ जाता सर। खड़ा होने में दिक्कत आ जाती, क्योंकि उसमें कैल्शियम नहीं है, उसमें मिनरल मिक्सचर नहीं है, उसमें गुड़ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें है तो मूंगफली का छिलका है सर, मक्की का भूसा है, चाहे एक मिट्टी आती है मुल्तानी मिट्टी, कुछ भी डाल देते हैं लोग बाग खुद के प्रॉफिट के लिए। पशु बोलता नहीं सर, पर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करती है। बहुत सही बात। मेरा तजुर्बा यही है दोस्तों से कि भाई अगर खिलाना चाहते हो, पशु रखना चाहते हो, या तो अच्छे फीड की क्वांटिटी करो, अच्छा फीड का सिलेक्शन करो, चाहे फिर खुद मशीन लाके अगर पैसे बचाना चाहते हो, अगर पशु आहार के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, पशु के अंदर, तो मशीन लाके खुद और खुद के अंदर काम करो। खुद का पशु आहार खिलाओ आराम से। वो उसमें बाहर का आप 4 किलो खिलाओगे, घर का पशु आहार 2 किलो ही खिलाना। सही बात है। उसमें 30 रुपए किलो आता है नॉर्मल, 60 रुपए आपके एक टाइम के बचेंगे। सही बात। 2 टाइम के 120 रुपए बच जाएंगे। सही बात है, सही बात है। 100 रुपए के हिसाब से आप मान के चलो तो आराम से 3000 रुपए महीने के बचेंगे। अच्छा, तो 36,000 रुपए का बेनिफिट तो आपको ऐसे ही मिल गया। क्या बात है। ठीक है, उसमें 4 किलो की जगह 2 किलो दे रहे हो, दूध आप लेके जा रहे हो 4 किलो, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, क्वालिटी है ही नहीं, तो वो तो भूसा ही खिला रहे हो, तो दूध भी पशु उतना ही देगा। सही बात। उतना पशु दूध देगा, तो उसमें क्या है कि आपका 2 किलो ही खिलाओगे। 2 किलो खिलाने के बाद पशु दूध में मानो आप चलो जो 1 लीटर कम देगा। क्वालिटी का देगा, क्वालिटी का देगा, क्वालिटी का देगा। तो उसमें अगर 28 रुपए किलो जा रहा तो वो आपका 35 रुपए किलो जाएगा। बिल्कुल 35 रुपए किलो जाएगा आराम से। आपको उधर भी फायदा होगा 7 रुपए प्रति किलो का। 5 किलो मान के चलो तो 7 पंजे 35 रुपए एक टाइम के, तो 70 रुपए रोज के ये मिल गया आपको। उसके हिसाब देखो तो 1800 2000 रुपए अपन को वो मिल रहे। उसके साथ आप ज्ञान लगा लो, तो कुल मिला के बाहर से लाने का मतलब नहीं है, खुद का बना के खिलाओ तो उसमें प्रॉफिट है। और सर और भी बेनिफिट हो गया ना, जैसे कि डॉक्टर का खर्चा खत्म हो गया। डॉक्टर का खत्म, अपन की परेशानी खत्म। पशु बीमार है नहीं तो अपन का दिमाग लगेगा जो, नहीं तो खेती बाड़ी में लगेगा, नहीं कहीं आने जाने में लगेगा। यार पशु बीमार है, यार पशु बीमार है, यार पशु बीमार है, तो बार बार डॉक्टर एक बार आने के बाद 500 रुपए और डेफिनेटली लगेंगे। यानी सर सारा प्रॉफिट तो डॉक्टर और 4 या 5 दिन में अगर पशु ठीक हो गया तो ठीक है, वरना उस पशु की डेट भी हो सकती है। यानी सर कहने का डेट होने के बाद 50,000 के सलंग नुकसान। किसान के पास पैसे कहाँ से आते हैं? नौकरी तो है नहीं उसके पास। सही बात। खेती बाड़ी है सर, खेती बाड़ी प्रकृति का नियम सर।
सही है। आ गई तो सही, नहीं आई तो कुछ नहीं है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, खत्म हो गई खेती तो कुछ बात नहीं है, वो किसान ऐसा का ऐसा ही धरा ही रह जाता है। सही बात। खाद बीज जो भी ट्रैक्टर की हकाई जुताई जो भी लगती है उससे बाहर से देना पड़ता है उसको। सर जो फीड का जो मैं समझ पा रहा हूँ जो इसमें प्रॉब्लम होती है, मार्केट के फीड खिलाने से सबसे पहला जो लॉस होता है वो होता है जानवर की हेल्थ का लॉस। दूसरा जो लॉस होता है क्वालिटी का दूध ना मिलना। तीसरा जो होता है आपका डॉक्टर का खर्चा, आप फीड का भी पैसे का खर्चा दे रहे हैं, डॉक्टर का भी खर्चा दे रहे हैं, और कहीं अगर जानवर उसमें अगर लॉस हुआ, चौथा लॉस होता है सर उसका प्रेग्नेंट नहीं होने का। सबसे बड़ी समस्या आज की टाइम में पशु प्रेग्नेंट नहीं होना। अच्छा। उसका कारण है यूरिया खाद। अच्छा। अपन खेत में भी यूरिया डालते हैं। हाँ। कुछ तो पशु को उससे मिलता है भूसे के साथ में। हाँ। कुछ लोग बाग अच्छा फीड चलाने के चक्कर में कि भाई अपन का मार्केट में अच्छा बिकेगा, यूरिया डालो, दूध ज्यादा निकले जाएगा। उसका तो दूध निकलेगा, पशु 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर बिल्कुल खत्म। बार बार रिपीट होगा, क्योंकि यूरिया एक जलनशील पदार्थ, अंदर जाएगा जलन करेगा, बच्चा दानी बिल्कुल खत्म पशु। बार बार रिपीट करेगा, इंजेक्शन लगवाएंगे, अब AI करवाएंगे, फिर उसमें दवाई डलवाएंगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो रिपीट होगा, वो नहीं रुकेगा। खर्चा गाएगा आराम से। 2 किलो बांटो, आप भूसा मान के चलो 5 किलो पशु खाता हो, दोनों टाइम का भी खाता हो, 10 किलो खाता है। 10 रुपए प्रति 5 रुपए की प्रति कुंटल भूसा आता है। उसमें 50 रुपए 100 रुपए तो उसका खर्चा है पशु का। दूध भी कुछ नहीं मिल रहा, उसके 50,000 भी लगे हुए हैं सर। किसान इतना अमीर नहीं होता है कि वो 1-2 लाख के पशु बांध के कुछ नहीं मिले तो भी चल जाएगा। सही बात है। क्योंकि उसको खेती में नहीं मिला तो उसके ऊपर निर्भर है। सही बात है। अगर 2 लाख के पशु ऐसे वेस्टेज हो जाए तो वो कर्ज में अवश्य डूबेगा। फिर डायरेक्ट किसान के ऊपर कर्ज ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम से किसानों पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, थोड़ा हमारे व्यूअर्स? मैंने तो ऐसे ही निकाला है भाई, मेरे को अभी 10-15 साल हो गए, 15 साल आराम से हो गए पशु। बाहर से फीड ला के परेशान हो गया। सही बात है। फिर मैंने फीड घर पे बनाने का निश्चय किया सर। हाँ। फिर सिग्मा टेक इंजीनियर कंपनी गुजरात से संपर्क किया सर। हाँ। मशीन लाया, अलग अलग फीड लाया घर पे ही, और बना के चालू किया सर। बराबर। सबसे पहला तो यही रिजल्ट है मेरा कि भाई महीने 1.5 महीने 2 महीने तक अपने पशु को खिलाया। अच्छा लगा, दूध में भी अच्छा लगा, गुणवत्ता, दूध की गुणवत्ता भी अच्छी मिली मेरे को। दूध की गुणवत्ता बढ़ी, दूध बढ़ा। अच्छा। और दूध भी अच्छा मिला। और कुछ समस्या ही मेरे को, तो मैंने उन सर से कांटेक्ट किया जिसके पास से मैंने मशीन खरीदी कि भाई मशीन में ये नहीं है, तो उन्होंने मेरे को अच्छा जवाब दिया, अच्छा समझाया, भाई ये नहीं ये करो आप, ये नहीं ये करो, तो मैं तरह तरह के करके देखा। और आज मेरा फीड ऐसा है कंप्लीट कि मेरे पशु तो हेल्दी है ही है, पर जो मेरे पास से जो फीड लेके जाते हैं ना, वो भी मेरे को बार बार आ रहे हैं। और आज ये समस्या है कि मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं, इतना ये नहीं है कि भाई मैं उनको बराबर फीड नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, यानी डिमांड ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि अभी लेके आया, लगाया तो उनको सबको पसंद आ गया, पर मैं बनाने वाला एक टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसलिए वो पर महीने 1.5 महीने में कुछ मिला मैनेजमेंट कर लूंगा सर। अच्छा सर जी, मैं 2 चीज को कंपेयर करना चाहूंगा। एक है जो किसान है सिर्फ खेती कर रहा है जी, और एक आप हो जो खेती भी कर रहे हो और फीड भी बना रहे हो। तो एक किसान को क्या बेनिफिट नहीं होता और उसकी जगह पे आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है? किसान को बेनिफिट इसलिए नहीं होता सर कि वो किसान है, जैसे कि उराई बीज डालते हैं अपन, उससे लेके लास्ट तक कटाई तक बहुत खर्चा है। खर्चे के साथ साथ ही वो शाम के टाइम पे दिन भर काम करता, दिन भर धूप में काम करता, बारिश में काम करता, सर्दी में काम करता, फिर भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? कि वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। और प्रकृति को तो कोई बदल सकता नहीं। बिल्कुल। फसल खड़ी है, अच्छी फसल है, 2 दिन में अच्छी जोरदार बारिश हो जाए, कोई कह नहीं सकता, सब खत्म हो सकता है। लगातार 15 दिन बारिश चल जाए, कोई कह नहीं सकता। जैसे अपन रबी की फसल सर्दी की मान लो, अभी खड़ी है तो अच्छी लग रही है, बारिश नहीं आए, ओले गिर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा किसान के ऊपर। सही बात है। उससे ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि किसान खेती तो कर ही रहा, खेती के साथ साथ मेरा कहने का मतलब वो पशुपालन करे। बिल्कुल। और पशुपालन करे, और पशुपालन के साथ साथ वो डेयरी का जो मशीन का है ये करे। मेरी अंतर दिल से यही राय है कि भाई खेती तो करो, खेती करना तो नेचुरल है, खेती तो करना पड़ेगा, अपन किसान है तो अपन को करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेती नहीं करना,
हाँ। खेती तो करना पड़ेगा, हाँ। पर उसके अंदर क्या है कि अपन को खेती के साथ साथ पशु रखो। आपका ज्यादा मुनाफा होगा कि भाई आप अगर 2 पशु भी रख रहे हो ना, हाँ। तो अभी 1 पशु का खर्चा 1 पशु में चला जाएगा, 1 का बचत हो जाएगा। सही बात। तो अगर रोज का आपको अगर 500 रुपए भी मिले दोनों टाइम का लगा के, हाँ। तो भी आपको 7,500 रुपए शायद महीने के होते हैं सर। हाँ बराबर। ये आप बिल्कुल छोटा सा बता, छोटा सा, हाँ। नीचे से नीचे अगर आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हाँ। आदमी खेती करता है, भूसा आता है खुद का रह जाएगा, हरा चारा खुद का मिलेगा। जैसे कि अपन ये करते हैं तो एक तो पशु आ जाएंगे, पशु के अंदर ये काम चलेगा उसको। दूसरी बात, मशीन लाओ खुद की, घर पे बनाओ, किसान हो, भूसा आपको खुद का मिलेगा, अनाज आपको खुद का मिलेगा। कुछ अनाज जो खुद का नहीं मिलता तो बाजार से सूखा लेके आओ, तो उसमें कोई मिलावट नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात। मिलावट जैसे कि अपन चना चूरी ले लो, उड़द चूरी ले लो, सोयाबीन चूरी ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। अपन देख के लाएंगे, फर्स्ट माल सेकंड माल देख के लाएंगे, जैसा माल लेंगे वैसे ही पशु आहार निकलेगा, उसे वैसे ही अपने पशु को मिलेगा। वो अपन की बचत निश्चित है। बराबर। आराम से मशीन के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं करके अगर खुद के पशु को खिलाओगे, मशीन लाके 2 पशु के अंदर मैं बोलता हूँ कि दूध दे के लेने से लगा के पशु आहार के अंदर नॉर्मल 1 लाख रुपए साल की बचोगे। बिल्कुल। और वो किसान के लिए बहुत बड़ी बात है सर, लाख रुपए किसान नहीं बचा पाता। सही बात। आज मेरे पास में बहुत सारी जगह है, तो मेरे को 2 लाख रुपए भी जैसे फसल के बहुत मुसीबत से मिलते हैं सर। सही है। खर्चा बहुत हो जाता सर, बहुत आजकल तो बहुत ज्यादा प्रकोप है, इलियों का प्रकोप है, किसी का भी प्रकोप। सही बात। सही बात। इसलिए पशु रखो, खेती करो, उसके साथ साथ मशीन लाके खुद का बनाओ और खिलाओ। और अगर नहीं ला सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो कुछ भी अपने आसपास में 2-5 दोस्त मिल के ले आओ, गाँव के अंदर ले आओ, 2 जने मिल लो, 4 मिल लो, आराम से उनका काम हो जाएगा, गाँव वाले का काम हो जाएगा। और वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी के अच्छे के पास जो पशु आहार दे रहा है उससे पास के लेके आओ। बराबर। पर यूरिया रहित लेके आओ, मिट्टी के रहित, मिट्टी वाला नहीं, अच्छा लेके आओ। बिल्कुल यही। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये एक्सपीरियंस था। अच्छा सर जी, सिग्मा टेक इंजीनियरिंग जिससे आपने मशीन लिया, अगर उन्हें आप एक नंबर देना चाहें तो 5 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो उनसे, जैसे आप तो 5 की बोल रहे हो, पर मैं 100 में से 101 देना चाहता हूँ। 5 से 5 तो है ही सर, क्या दिल से। मेरे को ज्यादा समस्या थी तो मेरी समस्या का हल हो चुका है, मेरी को परेशानी खत्म है। आज मैंने उस मशीन के ऊपर फोकस किया, आज मैं पशु आहार बना रहा हूँ सर। मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे पशु स्वस्थ हैं, मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। मेरे गांव के अंदर जो पशु आहार लेके जा रहे हैं वो उनके पशु और उनके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। यूरिया रहित पशु आहार मिलेगा। मेरे को चाहे कुछ भी मिलो, 5 रुपए मिलो, चाहे 10 मिलो, चाहे 50 मिलो, मुनाफा मेरे को भी मिलेगा। सही बात। उनको भी मिलेगा, उनको भी अच्छा पशु आहार मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा। सही बात। तो हम तो उनको एक तरह ऐसे, मतलब मेरे लिए तो वो सिग्मा टेक इंजीनियर कंपनी जो है, जिसने साहब ने लगा रखी है, वो मेरे लिए तो भगवान के बराबर है। अरे सर, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात। हकीकत में बहुत अच्छा। ये नहीं जो भी फिजूल में मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, चढ़ा के बोल, कुछ नहीं। हकीकत में मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को एक सही दिशा में जाने का रास्ता दिखाया उन्होंने। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सब काम करता हूँ, खेती का, वित्ती का, ट्रैक्टर सब लाके चला, पर ये एक ऐसा काम है जो मेरी जिंदगी ने बदल दिया कि भाई अपन को बिल्कुल इसी दिशा में चलना, एक ही रास्ता, कि अपन की मंजिल वहीं पे जाके खत्म होगी, पशु आहार। सर जी, जो मैंने आपसे सीखा और आपसे जाना, थोड़ा सा मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, जब खेती आप करते हो तो उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, बेनिफिट कम मिलता है। बट यहाँ पर सर से जो मैंने जाना कि मेहनत तो खेती में करना है, वहां से भी पैसा कमाना है, और अगर 4 से 5 घंटे अगर आप फीड बनाने में देते हैं तो खुद के लिए तो फीड बना पाएंगे, गांव वालों के लिए भी फीड बना पाएंगे, और उन्हें भी फीड देकर उनके जानवरों को अच्छा हेल्थ दे पाएंगे। और जैसा जैसा आपका नाम बढ़ता है, आपकी फीड की क्वालिटी बढ़ती है, तो खुद का पशु आहार स्टार्ट कर सकते हैं। और सर ने भी वही करके बहुत आगे बढ़े, और आज इन्होंने अपना कीर्तिमान बिजनेस सेटअप किया। आप धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सर, आपके जिले में आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा पशु आहार में, और हम आपके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे, और आगे आके भी आपको इसी तरीके से यूट्यूब पे प्रेजेंट करेंगे। बहुत अच्छा सर, और यही दुआ है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई मैं जैसे जैसे तरक्की करूं, आप भी तरक्की करो, और मेरे गांव वाले और मेरे देशवासी भी तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, यही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जहां पर एक कैटल फीड और एक पशु आहार
और पशुपालक के तरीके से क्या चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, वो मेरा विजन था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि सर का सेटअप कैसा है, कैसे वहाँ फीड बन रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे और थोड़ी बात करेंगे और ज्यादा चीजें जानेंगे। स्टे ट्यून। सो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर कितना आसान है मशीन चलाना और बेहतरीन पशु आहार बनाना। सो दोस्तों आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जहां पर आपने सारी जानकारी ली कैसे ये पशु आहार का बिजनेस किया जा सकता है, कैसे पशु आहार का काम किया जा सकता है। और अगर पशुपालन आप कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो आप देख सकें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।